आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कोरोना की चाल हर रोज ही तेज होती जा रही है और बढ़ता संक्रमण आम आदमी के साथ साथ सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालात ये कि अब रोजाना आने वाले नए केसेस का आंकड़ा जो है वो 700 के ऊपर जा पहुंचा है। करीब 800 के आसपास नए संक्रमित मिल रहे हैं। इंदौर में पहले की तरह हालात एक बार फिर से बन रहे हैं। इंदौर के पीछे पीछे राजधानी भोपाल का नंबर भी है। संक्रमण के मामले में अगर हम बात करें तो इंदौर और भोपाल, ये दोनों जगहों से प्रदेश भर के 54% से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। चर्चा इसी मसले पर आज तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश में बिगड़ते कोरोना हालात पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है। हर रोज आने वाले नए केस पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की मौजूदा चाल पर नजर डालें तो 14 मार्च तक की स्थिति में 2,68,594 केस आ चुके हैं। इनमें 4,740 एक्टिव केस हैं। इंदौर और भोपाल में ही अकेले 53% एक्टिव केस हैं, जबकि 3,887 संक्रमितों की मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। वहीं 2,59,947 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो 14,65,605 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं 60,06,068 कोरोना टेस्टिंग अब तक हो चुकी है। सारी चीजों पर विचार के मैंने निर्देश दिए और कल फिर बैठक होगी। आज संबंधित विभाग तैयारी पूरी करेंगे। कुछ निर्देश कल हमने जारी किए हैं जो आज आए हैं, बताने की दोहराने की जरूरत नहीं है, और कुछ कदम और उठाने की जरूरत पड़ेगी तो हम उठाएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार एक्टिव केसों का बढ़ना चिंता का सबब बनता जा रहा है। पिछले कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 11 मार्च को 4,994, 12 मार्च को 4,335, 13 मार्च को 4,512 और 14 मार्च को एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 4,740 पर पहुंच गया। हालांकि सीएम न सिर्फ लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एक तरफ पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में जहां हालात बिगड़ रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में ढिलाई और लापरवाही शायद अब भारी पड़ती दिख रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर प्रमोद नीमा हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। बीजेपी की तरफ से दुर्गेश केसवानी जी हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं अब्बास हफीज साहब। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। शुरुआत दुर्गेश जी आप ही से। मध्य प्रदेश में दिनों दिन जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, भोपाल में आज ही क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग भी हुई, लेकिन किसी भी तरह के नाइट कर्फ्यू से इनकार किया गया है। लेकिन स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे, बाकी और आयोजनों पर कैसे सख्ती होगी, इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। एक तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कड़े फैसले नहीं हो रहे, कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या फैसला लेने में? देखिए मकसूद जी, कहीं कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नेता भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, और हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी ठीक है। क्योंकि पर जो आप एक चीज़ उसमें बेकाबू होते हुए हालत की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हालत चिंताजनक है, पर बेकाबू कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। सरकार अपना कार्य कर रही है। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल आया था तो जो मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी भूमिका निभाई, हमारे मुख्यमंत्री जी फर्स्ट आवर्स की जो फर्स्ट बैठक थी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की, वो कोरोना को लेकर थी, और वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। अभी भी देखिए वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार सब पे सतत निगरानी है। जो मध्य प्रदेश में बाहर से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से खासकर, उनकी रिपोर्टें देखी जा रही हैं। और जो एहतियात मध्य प्रदेश में बरतने चाहिए, जो माननीय मोदी जी ने उस समय पे देश से आह्वान किया था, वैक्सीनेशन का कार्य तो चल ही रहा है, पर उसके साथ साथ हमें अभी जब तक ये खत्म नहीं हो जाती बीमारी, तब तक हमें मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, और अनेक नहीं, वो तो अपील सभी कर रहे हैं, हम भी रोज वो अपील कर रहे हैं, करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं सरकार जो है, आप कह रहे हैं कि हालात बेकाबू नहीं है, सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, फिर दिनों दिन ये आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है? इंदौर नंबर 1 बना हुआ है अभी भी संक्रमण के मामले में, ऐसा क्यों?
फ्रॉम द डे वन, जब से कोरोना नाम की ये महामारी इसने देश में एंटर किया था, तब से इंदौर एपिसेंटर बना हुआ है। देखिए मकसूद जी, इंदौर और आप भोपाल दोनों की ही आज हम डिबेट में जब बात कर रहे हैं, जो ये फैलने वाली बीमारी है, और आप देखेंगे कि अनेक जगह, चाहे भोपाल में हो चाहे इंदौर में हो, जो आदमी मास्क नहीं पहन रहा है, जो इन सब चीजों को पालन नहीं कर रहा है, उन पे फाइन तक की इम्पोजमेंट की है हुई हमने। बड़ी मुश्किल से जब अर्थव्यवस्था जब पटरी पे आई पिछले कोरोना काल से, ये थर्ड स्टेज पे हम लोग हैं, उसको भी हम लोग सब चीजें को मॉनिटर करके रोकथाम के लिए सतत जो इलाज मिलना चाहिए उसके लिए भी केसवानी जी, आप कह रहे हैं ना कि कोरोना बेकाबू नहीं है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि कोरोना बेकाबू नहीं है, वो काबू में है। अगर कोरोना काबू में है तो दिनों दिन केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5000 के करीब पहुंच गया। टेस्टिंग कैपेसिटी आपने अभी भी घटा रखी है। 15 या 16 हजार टेस्ट हो रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, क्यों? देखिए मकसूद जी, जो पीड़ित है वो जब आएगा आके टेस्ट कराएगा, उसकी टेस्टिंग के लिए तो कहीं किसी को मना नहीं किया जा रहा है, पर उसके बावजूद भी तो एडमिनिस्ट्रेशन की, कोरोना अपनी गवर्नमेंट की, अभी उसका हेल्थ डिपार्टमेंट की, इनकी अपनी भी तो कोई जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? आपके माध्यम से भी फिर से ये निवेदन, लोग तो डर के मारे नहीं जाएंगे टेस्टिंग करवाने के लिए। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। अब्बास हफीज साहब, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? दुर्गेश जी तो कह रहे हैं कि हालात काबू में हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है जिसका भुगतान आज मध्य प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है, और ये इतना करना पड़ेगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सबसे पहली बात तो दुर्गेश जी कहते हैं कि कुछ भी ऐसी हालात बेकाबू नहीं है, शायद यही सोच इनके पार्टी के सारे नेताओं में भी है। आज मध्य प्रदेश भाजपा के प्रांगण, कार्यालय के प्रांगण में किसान मोर्चा जो इनका है उसकी मीटिंग थी। अब अपने प्रोड्यूसर से कहिए कि उसके फोटोज चला दें इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, तो इनको सबको दिख जाएगा कि कोई भी इनका पदाधिकारी मास्क लगाए बिना बैठा हुआ था। उन पर पेनलाइजिंग की कार्रवाई कब की गई? ये कह रहे हैं कि पेनलाइज किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि फाइन लिया जा रहा है। क्या उनमें से किसी पर फाइन लिया गया था? मैं तस्वीरें मेरे हाथ में मैं दिखा सकता हूं, आपका प्रोड्यूसर भी दिखा सकते हैं। अब दूसरी बात करें, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर सत्ता की लोलुपता भाजपा की ले डूबी है। किस लिए? पहले तो जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको ले उड़े थे, उसके बाद जब वापस आते हैं सरकार बनाने में सफलता हासिल करते हैं, साम दाम दंड भेद से कोरोना को क्या कहते थे? ये कोरोना नहीं, ये तो डरोना है। कोरोना वोरोना का मजाक छोड़िए, ये भाजपा के जो प्रमुख नेता हैं उन लोगों के बयान हैं। उसके बाद एक एक्सपीरियंस व्यक्ति को बनाया जाता है स्वास्थ्य मंत्री। पहले तो स्वास्थ्य मंत्री बनाते ही नहीं है। हमारा कोरोना काल में सबसे पहला प्रदेश था जिसमें 1-1.5 महीने तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं था। फिर नरोत्तम मिश्रा जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, लेकिन उनसे भी छीन लिया जाता है क्योंकि जानते हैं कि शिवराज जी को शायद खतरा है या जो भी है नरोत्तम मिश्रा जी से, कि उनको नहीं बने रहने देना है वहां पर। एक व्यक्ति जो सही तरह से, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। देखिए रुकिए पहले बोलने दीजिए। मैंने इनको पूरी तरह से सुना। क्या ये राजनीति का विषय है कोरोना? आज की राजनीति करने बैठ गए कोरोना को लेकर। मैं अगला इनके समय में मौका ले लूंगा। नहीं बोलने मकसूद जी, ये जब ऐसी बातें करेंगे तो निश्चित रूप से मैं इनको बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा दुर्गेश जी, ये बोलने आपका अधिकार भी बनता है उन्हें काउंटर करने का, उनके पॉइंट्स पर आर्ग्यूमेंट करने का, लेकिन वो आपके वक्त में सुन रहे थे, आपको प्लीज सुने। आगे देखते हैं। ठीक, अब्बास भाई कंप्लीट करें प्लीज। देखिए, अब अगर अगली बात करें तो बड़ी अच्छी बात करी गई साहब। हमने आज पूरे अखबारों के अंदर देखा और तमाम न्यूज़ चैनल्स पे चला, और यहाँ पर भाजपा का हर नेता और प्रवक्ता इसको बात भी कह रहा है कि साहब हमारा जो सरकार है, प्रशासन है, वो सही तरह से कार्रवाई कर रहा है कदम कदम के ऊपर, कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्ति को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। आपके पैकेज में भी था। नितिन गडकरी जी दिल्ली से नहीं आए थे, नितिन गडकरी जी नागपुर से आए थे। नागपुर से आते हैं, यहां पर भीड़ के अंदर रहते हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया। नियम अलग हैं, भाजपा कार्यालय में अलग नियम होंगे, भाजपा की सरकार के वल्लभ भवन में अलग नियम होंगे, भाजपा के जो मेहमान होंगे उनके लिए अलग नियम होंगे। सरकार जो चाहे कर ले, लेकिन एक गरीब अगर बाहर निकल जाएगा तो उसको रोका जाएगा, 100 रुपये फाइन की पर्ची काट दी जाएगी। ये नियम अलग अलग क्यों है? नितिन गडकरी जी को आने क्यों दिया गया? नितिन गडकरी जी को क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? सकारात्मक उत्तर चाहता हूं मैं, कोई नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ी चीज है ये कथनी और करनी है जिसके अंदर बड़ा अंतर है और जनता भुगत रही है उसको। ठीक, इस पर जवाब लेंगे। इंदौर के अंदर सांसद है शंकर लालवानी जी,
इंदौर में सांसद है शंकर लालवानी जी, उन्होंने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया था मकसूद साहब, और कल नाटक नौटंकी की गई जिसकी पोल खुल गई कि जाते हैं फोटो सेशन कराने के लिए, वैक्सीन लगती भी नहीं है, दिखाया जाता है, बाद में पोल खुल जाती है उसी वीडियो के माध्यम से। इतनी बड़ी नाटक नौटंकी, क्या संदेश गया भाजपा की सरकार को लेकर इंदौर के अंदर कि वैक्सीन के ऊपर खुद भाजपा सांसद को भरोसा नहीं है। ऐसे कोरोना से जंग जीती जाएगी तो फिर आगे आप सब जानते हैं क्या होने वाला है। जो हालात हैं पर बनाए हुए हालात नहीं है। दुर्गेश जी, जो पॉइंट रेस किए गए हैं अब्बास हफीज साहब की तरफ से या आरोप लगाए गए हैं, उस पर प्लीज आप जवाब दे दें, फिर डॉक्टर नीमा से बात करेंगे। देखिए मकसूद जी, मेरे मित्र यहाँ बैठ के जिसे कहते हैं कि मगरमच्छ के जो आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो तो निश्चित रूप से भयावह है और उसकी वो सब चीजें हम देख रहे हैं। मैं इस चीज में राजनीति का इसलिए विषय नहीं मानता हूं क्योंकि एक जनहित से जुड़ी हुई बातें हैं, पर उनमें भी इनको राजनीति सूझ रही है मेरे कांग्रेस के साथी को। तो नितिन गडकरी जी ऑलरेडी कोविड से रिकवर हुए हैं, वो कोविड के वो ऑलरेडी कोविड पेशेंट रह चुके हैं, उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, पर वो उसके बाद भी उनकी टेस्टिंग समय समय पर वो करवाते रहते हैं। एक चीज, इसके बाद ये मेरे मित्र मध्य प्रदेश की बातें जो कर रहे हैं, अरे अब मेरी बात सुनिए आप धैर्य पूर्वक भैया, आप सहमत हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इन बातों से रख के सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। आप अपने एफर्ट्स क्या कर रहे हैं? आपके ये कांग्रेस कारण के कल के जो दृश्य हैं वो बताइए। ये सहमत है, करने बैठ जाते हैं, ये सहमत है कि एक बार किसी को हो जाएगा तो दूसरी बार नहीं होगा। कहीं से लेकर कहीं तक मकसूद जी ही इज वेस्टिंग टाइम, ये टाइम वेस्ट करके ये बात करना चाहते हैं। आज जो हम बैठे हैं, आज ये इन चीजों को जो स्थिति है चिंताजनक, उस चीज को कैसे बनाया जाए उसकी बात नहीं करेंगे। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है क्या? ये सहमत है क्या? कर पा रही है, ये नहीं कर पाएंगे, ये क्रैप करते रहेंगे यहाँ बैठ के, विषय से भटकाते रहेंगे। पर आप विषय पे बात एक बार भी इन्होंने ये बात नहीं की कि इनके लिए रोकथाम के लिए नितिन गडकरी जी को क्वारंटीन क्यों नहीं किया? क्या एक बार हो जाएगा तो क्या दूसरी बार नहीं होगा? कोविड रिकवर्ड पेशेंट का फिर पीसी शर्मा जी से आपत्ति क्यों थी आपको? फिर पीसी शर्मा जी से आपत्ति क्यों थी आपको? वो भी तो एंटीबॉडी डेवलप थे कि वो ये कथनी और करनी का अंदाज में बात कर रहे हैं। इससे प्रदेश बचेगा नहीं, इससे प्रदेश बचेगा नहीं। शंकर लालवानी जी का ढोंग, शंकर लालवानी जी का ढोंग, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। अरे मजाक बना दिया प्रदेश को आप लोगों ने, इनका चेहरा उजागर हो गया है तभी ये बातें कर रहे हैं। और सत्ता की लोलुपता की बातें करना, ये अभी तक सरकार से जाने का गम भूल नहीं पाए। जवाब नहीं आया, बातों को लेकर कर जवाब नहीं आया। अरे मैंने जवाब सब दे दिए आपको, पर आपके साथ दिक्कत ये है कि आप करनी और करनी का अंतर जवाब नहीं आया। आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है सर, राजनीति नहीं करते। जो कुछ भी आप बात कर रहे हैं उसको लेकर डॉक्टर नीमा से जरा बात कर लेते हैं। डॉक्टर नीमा, चूंकि खैर जिन लोगों को एक बार हो चुका है कोरोना, दोबारा भी वो पॉजिटिव हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। देश भर में, खुद मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं। तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा रुख साफ कर दें। और ये एंटीबॉडीज़ कितने दिनों तक रहेगी और ये कैसे तय होगा कि किसकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, चाहे वो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से डेवलप हुई हो या फिर कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से डेवलप हुई हो। और ये वैक्सीनेशन को लेकर जो पूरा एक डर है या जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इस पर प्लीज़ एक टेक आप दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लगातार बात कर रहे हैं, दिनों दिन कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन वो कितना हालात सुधर रहे हैं इसको लेकर अपने आप में एक सवाल है। डॉक्टर नीमा प्लीज़। डॉक्टर नीमा, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? जी, शायद उनके पास आवाज़ नहीं जाए। डॉक्टर नीमा, हम अब फिर आपसे जल्दी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अब्बास हफीज साहब, देखिए जो एक्सपर्ट हैं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जिस तरह की बयानबाजी आई है राष्ट्रीय स्तर पर, हालांकि वहीं दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेशों में और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वैक्सीन ली है, इसके फोटोज़ भी आए। सुखदेव पांसे ने हाल ही में अपना वैक्सीन का पहला डोज लिया है मध्य प्रदेश में, वो मंत्री भी रहे हैं कमलनाथ सरकार में, तो उनका भी हमने। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो जाती है, क्या इसे सिर्फ व्यक्तिगत ही लिया जाए या फिर अगर कोई जनप्रतिनिधि हैं और बड़ी तादाद में उसके समर्थक हैं तो उन्हें आगे आना चाहिए, लोगों में किसी भी तरह का कोई भ्रम है या अफवाह है उससे दूर करने के लिए?
सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार के पार्टी जो है, सत्ताधारी दल के सांसद कौन है? शंकर लालवानी जी हैं। वो नाटक नौटंकी करेंगे तो क्या भरोसा जाएगा जनता के बीच में? आज की तारीख के अंदर सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी लगवाया वैक्सीन को, एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जरूरत है वक्त की। लेकिन अगर सत्ताधारी दल के ही सांसदों को भरोसा नहीं रहेगा तो सारे बयानों में भारी पड़ जाएगा ये कृत्य। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी उस पर जवाब नहीं देती है। जनता के बीच में क्या संदेश जाता है? आप इधर उधर घुमा रहे हैं चीजों को। संदेश की बात करते हैं, क्या संदेश जाता है? बीडी शर्मा जी अध्यक्ष हैं, मकसूद साहब सारे बयान एक तरफ। बीडी शर्मा जी कल साइबर योद्धाओं को अपने पार्टी के संबोधित कर रहे थे। मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं यहां पर, और आपके प्रोड्यूसर के पास भी होगी। पहली पंक्ति में बैठे हुए लोग हों, दूसरी पंक्ति में बैठे हुए लोग हों, पब्लिक के अंदर और मंच पे बैठे हुए लोग हों, और खुद बीडी शर्मा जी, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था। क्या संदेश जा रहा है कि कोरोना तो मुक्त हो चुका है भारत? आज की तारीख के अंदर शिवराज जी रोज बंगाल जाते हैं। बंगाल की सभाओं की तस्वीरें चलाइए यहां पर आप अगर, तो आपको दिखेगा कि उनके आसपास गार्ड्स खड़े होंगे हैं और शिवराज जी बिना मास्क के ही अपने सारे काम कर रहे हैं। चुनावी जो भाषण दौर जब बिहार में चला था और मध्य प्रदेश में भी जब उपचुनाव हुए थे, और उस वक्त तो कोरोना पीक पर था, तब भी हमने देखा है कि क्या हाल रहे थे, चाहे वो किसी भी पार्टी की चुनावी रैली हो या बाकी और सरकारी से लेकर निजी कार्यक्रम रहे हों। खैर वो तो अब उस पर क्या ही कहा जाए, और कौन सजा देगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा, वो एक लंबी बहस है। वो एक लंबी बहस है। ये सब काम करेगी, कि सब अपने अपने जो नियम बनाने वाले हैं वो खुद जब नियम तोड़ेंगे तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? पास सत्ता है। इसको हम पहले दिन से हम इसको लेकर डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा उसका निकल नहीं रहा है। डॉक्टर नीमा से जरा अब्बास भाई पहले बात कर ले, फिर आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर नीमा, कोरोना को लेकर हालात क्या हैं? मध्य प्रदेश में इंदौर एक बार फिर से एपिसेंटर के तौर पर नजर आ रहा है, भोपाल भी उसके पीछे पीछे हैं। इन दोनों जगहों पर आखिर हालात काबू में क्यों नहीं आ रहे? जो इंदौर और भोपाल की अगर आप अलग से बात करें तो इंदौर और भोपाल में काबू में नहीं आने के जो कारण है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। जनता ने लापरवाही की है और वो लापरवाही सबके ऊपर भारी पड़ी है। आयोजन हो रहे हैं, मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं की जा रही है, लोग पिकनिक मना रहे हैं, लोग आयोजनों में इकट्ठा हो रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल है और जनता में जो पहले एक भय था कोरोना के प्रति वो बिल्कुल से खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें इस अनुशासन जो पहले लागू था लॉकडाउन के बाद जो धीरे धीरे टूटा है, उस अनुशासन को फिर से लागू करना होगा और लोगों को मास्क लगाना ही होगा। अगर उन पर जुर्माना करना पड़े तो जुर्माना भी किया जाए। 2 गज की दूरी जरूरी है। आयोजनों को लिमिटेड किया जाए। ये सरकार से आशा की जाती है कि वो इस तरह के ऑर्डर्स पास करें कि जितने आयोजन है उनमें लिमिटेड संख्या को फिर से लागू किया जाए। लेकिन अगर लोग, ठीक है, लोगों से हम लगातार डॉक्टर नीमा अपील कर रहे हैं, एक्टिविटी डॉक्टर नीमा लोगों से हम भी लगातार अपील कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी अपील हो रही है, जो जो अपील कर सकता है वो कर रहे हैं। लोग कुछ अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, कुछ पिकनिक बना रहे हैं जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पिकनिक मनाने की छूट और आज़ादी किसने दी? देखिए, सरकार ने साफ कहा था कि हम ये लॉकडाउन खोल रहे हैं और अब आपको अनुशासन स्वयं को रखना है। तो स्वयं को जब अनुशासन रखना है तो वो प्रतिबंध छूटा है, तो उस प्रतिबंध को स्वयं को ही लागू करना होगा। जब तक जनता खुद नहीं समझेगी, कितना भी आप लागू करवा लें, ये लागू नहीं हो सकता है। दूसरा एक जो तरीका है इसको कंट्रोल करने का है वो है वैक्सीन। वैक्सीन अगर लगा लिया जाएगा तो निश्चित तौर से 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक तो होता है कोरोना का हो जाना और दूसरा होता है कोरोना संक्रमण बहुत सीवियर होना और उसके कारण डेथ होना। तो अगर कोरोना सिर्फ होता है तो वैक्सीन लगाने के कारण कोरोना भले ही से पॉजिटिव होगा पर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। वो थोड़े दिन में 2-4-8 दिन में कुछ दवाएं से, बहुत मामूली सी दवाओं से ठीक हो जाएगा क्योंकि उसको वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता हासिल है। पर अगर उसने वैक्सीन नहीं लिया है तो अब जो सेकंड वेव आने वाली है, निश्चित तौर से मानिए कि वह वेव बहुत खतरनाक होने वाली है। अगर वैक्सीन नहीं है और कोरोना हुआ
तो वो खतरनाक होगा। और अब ये जो देखने में आ रहा है कि यंग जनरेशन खास करके 45 से कम के लोगों को ज्यादा हो रहा है और उनमें सीवियर भी हो रहा है, तो हमको एक आंदोलन के रूप में वैक्सीन लगवाना होगा। और जैसे कि एक बोला जाता है कि लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, पीड़ित है डॉक्टर नीमा, एक दिन में 7 लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। डॉक्टर नीमा, एक सवाल आया है डॉक्टर नीमा कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो जरूरी नहीं कि वो वैक्सीन लें, ऐसा है क्या? वो एंटीबॉडी की भी एक लिमिटेड आयु है और एंटीबॉडी का एक क्रेडिट कार्ड मान सकते हैं, धीरे धीरे खर्च हो जाएगा। पर एक बार आपको अगर कोरोना हुआ है और अगर आप निगेटिव हुए हैं तो उसके 1 महीने बाद आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कोरोना की जो एंटीबॉडी है धीरे धीरे एक स्टॉक के रूप में रहती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है बॉडी से। पर वैक्सीन जो है वो लॉन्ग टर्म आपको इम्यूनिटी देगा। दुर्गेश जी, मेरे पास तो एक जो व्यक्ति पीड़ित होता है कोरोना से, वो 7 लोगों को रोज अगर इन्फेक्शन दे सकता है, तो फिर क्यों ना एक व्यक्ति जो वैक्सीन लगवाता है उसको कम से कम रोज अपने आसपास के 5 लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये एक अगर नियम बना दिया जाए कि अगर तो उससे बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, 5 लोगों को लगाना है। ठीक, दुर्गेश शर्मा जी बताएं। 7 दिन तक रोज 5 लोगों को लगाना है। दुर्गेश शर्मा जी, तमाम सवाल अपनी जगह हैं, अलग अलग दावे अपनी जगह हैं, आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस बार ये आंकड़े तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप ही की सरकार के आंकड़े, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं कि कैसे दिनों दिन कोरोना बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि वो काबू में है। और अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका कारण क्या है कि आमजन जो बिल्कुल फ्रीली समझ के बैठा है, उसको निश्चित रूप से जो मास्क का पहनना है, जो लापरवाही जो हो रही है उसको। अच्छा, कोरोना क्या सिर्फ आम लोगों को होगा? क्या खास लोगों को कोरोना नहीं होगा? उनके लिए दुर्गेश जी, क्या कोरोना खास लोगों को नहीं होगा? आप जब भी बात कर रहे हैं आम लोगों को एड्रेस कर देते हैं, सबको होगा, तो खास लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती फिर? अब हम जब स्टूडियो में आए, जब मैंने एंटर, मकसूद जी जब मैं यहाँ एंटर हुआ तो मैं मास्क वगैरह सब पहना था, पर अब्बास भाई मास्क वगैरह सब कुछ नहीं पहन के, वो भी तो खुद ये सिर्फ बातें करेंगे। ये बातों को इनको कैसे इधर से उधर करना है, ये सब बातें करेंगे, पर आप पॉजिटिविटी के जाके बात करिए। 30 सेकंड है अब्बास भाई, जवाब दे दें, वाइंड अप होगा प्रोग्राम। पहनना चाहिए, खुद लोगों को प्रेरित करना चाहिए, इन पे नहीं जाएंगे। और मैं बता दूं आपको मकसूद जी, माननीय गडकरी जी को वैक्सीन का पहला टीका भी 6 मार्च को लग चुका है। ये सब चीजें सबसे पहले तो ये बातें करते रहे। मैंने दुर्गेश जी को इंटरप्ट नहीं किया, मैं 30 सेकंड अपना अनइंटरप्टेड चाहता हूं। आपको भाजपा की तो चिंता है, कांग्रेस कार्यालय में दुर्गेश जी आप रुक जाए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दुर्गेश जी को आप रोक, ये सही नहीं है, ये अनुचित है, ये अनुचित है, ये अनुचित है। आपको सब पता पड़ भाई अब आप रुक जाइए, अब मैं जवाब दूं ना, 30 सेकंड तो बचे हैं मेरे। आप रुक जाइए, बहुत माफी के साथ 30 सेकंड पूरे हो गए। देखिए क्या है, मेरा मास्क कहाँ है, इनका मास्क कहाँ है, दोनों के मास्क चेहरे पे नहीं है, मेरा गाड़ी में, इनका जेब में। अब यहाँ पर आके देखिए, आप ये बोलने नहीं देते, ये बोलने नहीं देंगे इनके कार्यालय। बहुत शुक्रिया, फिर आपसे जरूर बात होगी, लेकिन अपील यही लोगों से कि प्लीज मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।